पीछे बैठ जाओ। आगे चले बहुरी रघुराया यह तो बलवान देवता कौन है, इनका पता लगाना चाहिए। हे राजन, देखो यह तो बड़े सुंदर प्रतीत दिखाई देते हैं। हनुमत जाकर तो देखो दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी लड़की कमाल आते हैं। वाली गाता यद्यपि यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में रहूं वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है कि उसके गुप्त दूती मेरा यूं भेदी लगाते हैं, चलते बलते या कौशल से वध कर ले मुझको आते हैं। हे हनुमान जी, आप ब्राह्मण का रूप धारण कर जाओ और उनके मन का भेद लेना। यदि उन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा हो तो मुझे चुपके से इशारा दे देना, तो मैं यह पर्वत छोड़कर चला जाऊंगा। आप कौन है? नाथ, आप कौन है? कृपा करके मुझे बताइए नाथ। तो तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा।
भावना से क्यों विचर रहे नाथ? कौशले दशरथी के जाए हम भी दुआ जनी मानी बनी आए। हम अयोध्या के राजा महाराज श्री दशरथ के पुत्र है और पिताजी की आज्ञा से वन में आए हैं। यहाँ पर राक्षसों ने हमारी भार्या श्री सीता जी का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में आए हैं। आपन चरित्र कहा हम गाई, कहूँगी प्रणिज कथा बुझाई। ये हमने अपना चरित्र सुना दिया, अब आप अपना चरित्र सुनाइए। प्रभु पहचान हम ही अपनी सीता को ढूंढ रहे, नहीं सुधी अभी तक पाई है नहीं। धनियों के सभी सहाई है, निर्धन का कौन सहाई है। अभी खेल रहे हैं गानों पर, कर देंगे निश्चरी ही निधरा, आशा है अपने बानों पर। हे
हम अयोध्या के राजा महाराज श्री दशरथ के पुत्र है और यहाँ हमारी पत्नी सीता जी का हरण हो चुका है। हम उन्हीं की खोज में यहाँ आए हैं। अब आप अपना परिचय सुनाइए। प्रभु पहचान पर गई चरना जाए नहीं भरना। मोर न्याय में पूछे साई तुम पूछाई कस नर की नाई। हे नाथ, एक तो मैं मोहब्बत अज्ञान में भूल रहा हूँ, उस पर भी आपने मुझे भुला दिया। हे नाथ, आप मनुष्य की भांति मुझसे कैसे पूछ रहे हैं? आप तो अंतर्यामी है प्रभु। एक में मंदी मोह बसन कुटिल हृदय अज्ञान उन प्रभु मोहि विसारे मोतीन बंधु भगवान। एक तो मैं मोहब्बत अज्ञान में भूल रहा हूँ, उस पर भी आपने मुझे भुला दिया है नाथ। जद बिनात बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु ही पर जनि भोरे। हे नाथ, यद्यपि मेरे सद्गुण बहुत है, परंतु स्वामी को तो चाहिए कि सेवक को ना बुलावे। नाथ जीव तब माया मोहा सोनी से तरही तुम्हारे छोहा। हे नाथ, जीव तो माया के वश में है, वह तो आपकी कृपा से तर सकता है प्रभु। ता पर मैं रघुवीर दुहाई जानहु नहीं कछु भजन उपाई। हे नाथ, उस पर मैं तो कुछ भजन पूजन भी नहीं जानता हूँ, यह मैं सत्य कहता हूँ प्रभु। सेवक सुत पति माति भरोसे रही सोच बनही प्रभु पोसे। हे नाथ, सेवक तो स्वामी के भरोसे तथा पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत रहता है। अस कहीं पर चरण अकुलाई निज तनु प्रगट प्रीति बिछाई। कबीर भूपति उठाई उड़ावा निज लोचन जल सींचे जुड़ावा। सुन कपि जिय मानस जनिऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। हे प्रभु, हे नाथ, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। हे हनुमान, तुम मन में कुछ भी खेद मत करो। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। मुझे अनन्य भक्ति वाला सेवक बहुत प्रिय है। समदर्शी मोहि कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हे हनुमान, यद्यपि लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, किंतु अनन्य भक्ति वाला सेवक मुझे बहुत प्रिय है। सो अनन्य जाके असी मतिन तरई हनुमंत मैं सेवक सचिराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, अनन्य भक्ति वह है जो हे हनुमान, अनन्य भक्ति वह है जो बुद्धि को अचल करके एक मेरे प्रेम में रहता है तथा जगत को मेरे रूप में देखता है और अपने को सेवक मानकर तथा ईश्वर को मेरा रूप मानकर वंदना करता है। नाथी शैली पर कपिपति रही सौ सुकरी विदास तब आई। हे नाथ, इस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव नाम का एक वानरों का राजा रहता है। आप उसके तही साथ तही सननाथ मयंत्र की जय दीन जानत ही अभय करी जय। हे नाथ, आप उनके साथ मित्रता कर ले और उन्हें अभय कर दे। सोसिता कर खोज करायहि जात हमर कट कोटि पठायहि। हे नाथ,
वह माता सीता का पता लगाएगा और वानरों की सेना जहां तहां भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई, मेरी को जन पीठी चढ़ाई। है नाथ, आप आइए मेरे पीठ पर विराजमान होइए नाथ। ठीक है हनुमान। डर लग रहा है यार सबको। पवन बोलूगा बोलूगा भैया बीच में बैठ जब सुग्रीव राम कह देखा, अति जय धन जन धन्य कर लेखा। जब सादर मिलहु नाई पदी माथा, कहते हूँ अनुज सहित रघुनाथा। जरूर आओ जब गले हिल रहे वाह वंदना को मेरा अच्छा लगा पोट्टा कावलाई तभी हनुमंत उभय दिशि, ठीक है की सब कथा सुना। ठीक है ठीक है है नाथ, यह हमारे वानरों का राजा सुग्रीव है वानरों की और ये राजा तीन तो माना दिया उसने। यह अयोध्यापुरी के दशरथ कुमार के पुत्र राम और लक्ष्मण है। दशरथ के पुत्र मार के बोलते। और हे राजन, इनकी प्रिया का हरण हो गया है, ये उन्हीं को खोजते हुए यहाँ पर आए हैं। हे राजन, अब मेरी यह इच्छा है कि आपकी इनसे मित्रता हो जाए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी तो दोनों एक दूसरे के कार्य में भागी बने। ऐसा ही होगा हनुमान। तूने अच्छे से रामलीला नहीं देखी। हनुमान जी बात घसा है, ध्यान से देखिए। तभी हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुना। प्रभु खड़े हो जाओ। पावक साखी देज करी, जोरी प्रीति द्वड़ाए। सियावर रामचंद्र की, महाराज सुग्रीव की। उनकी मां उनकी बात के माना चाहिए शायद। कह सुग्रीवा नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। आप चिंता न करें,
आपको श्री सीता जी अवश्य मिलेगी। मंत्रण सहित यहाँ एक बारा बैठ रहा हूँ मैं करत विचारा। हे प्रभु, एक बार मैं मंत्रियों सहित यहाँ बैठकर कुछ विचार कर रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता परबस परिय बहुत बिल पाता। हे प्रभु, मैंने आकाश मार्ग से जाते हुए एक सुंदरी को देखा। वह बहुत रो रही थी और राम राम है राम पुकारी हम ही देखा दिन उपट डारी। हे प्रभु, वह हे राम कहकर पुकार रही थी और हमें बैठा यहाँ देखकर उन्होंने कुछ आभूषण गिरा दिए। प्रभु, मांगा राम तुरंत नहीं दीना पटूर लाई सौ तीरथ कीना। हे मित्र, ये आभूषण हमें दिखाइए। लीजिए प्रभु। बटूर लाय सोच यति कीन्हा धीरज तुझे पापा की शादी में आया परसों के दिन हाय सीते, तो दूसरी मम्मी से चोरी हो गई। हे सीते, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें शीघ्र ही जीत कर ले आऊंगा। का सुग्रीव सुनहु रघुबीरा तजहु सोचि मन आनहु धीरा। हे प्रभु, आप भय धारण करें, मैं आपकी सही प्रकार सेवा करूंगा और जैसे भी श्री सीता जी मिले मैं वही उपाय करूंगा। सखा वचन सुनि हर्षि कृपा सिंधु बल सीव कारण कवन बसहु बना मोहि कहूँ सुग्रीव। हे मित्र, अब हमें यह बताइए कि आप इस पर्वत पर क्यों रहते हैं, किस कारण से रहते हो? नाथ बाल अरु मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरन न जाई। हे प्रभु, मैं और मेरा बड़ा भाई बाली हम दोनों में पहले बड़ी मित्रता थी। मैं सुत मायावी तहि नाऊ आवासो प्रभु हमरे गावू। एक बार हे प्रभु, मैदानों का पुत्र मायावी राक्षस अर्धरात्रि में आकर हमारे नगर में गरजने लगा। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा बाली रिपुबल सहे न पारा। हे प्रभु, उसकी ललकार बाली सह न सका। धावा बाली देखी सो भागा मैं पुण्य गयहूँ बंधु संग लागा। जब भ्राता बाली ने उसे क्रोध कर युद्ध के लिए ललकारा तो वह मायावी राक्षस भयभीत होकर भागने लगा। गिरिवर गुहा बैठी सो जाई। भ्राता बाली के प्रेमवश मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। गिरिवर गुहा बैठी सो जाई तब बाली मोहे कहा बुझाई। हे प्रभु, वह मायावी राक्षस भागते भागते एक पर्वत के गुफा में जाकर घुस गया। तब भ्राता बाली ने मुझसे कहा, परिठहु मोहि एक पकवारा नहीं आवो तब जान सुमारा। भ्राता बाली ने मुझसे कहा कि आप 15 दिन तक यहीं पर रहना और यदि मैं 15 दिन में नहीं लौटा तो समझ लेना कि बाली मारा गया। मास दिवस तह रयहु खरारी निसरी रुधिर धार तह भारी। हे प्रभु, मैं 15 दिन की जगह 1 माह तक वहीं पर बैठा परंतु भ्राता बाली नहीं आया और गुफा के भीतर से बाली रक्त की धारा निकल आई। बाली हतसि मोहि मारहि आई सिला दे तह चलऊं पराई। हे प्रभु, मैंने सोचा भ्राता बाली मारा गया, अब यह मायावी राक्षस आएगा और मुझे भी मार देगा। बस यही सोचकर मैंने उस गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला रख दी और चला आया। मंत्रिण पुर देखा बिनुसाई दिन हो मोहि राज बरियाई। हे प्रभु, इधर बिना राजा के राज्य सुना था
इसीलिए सभी मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। बालता ही मारी ग्रहयावा, देख मोहि जिय भेद बढ़ावा। बस प्रभु कुछ दिन बीते, भ्राता बाली उस राक्षस को मार कर आया और मुझे शत्रु के समान समझने लगा। रिपुसम मोहि मारे सी अति भारी, हर लेने सी सर्वस अरुणारी। हे प्रभु, भ्राता बाली ने मुझे बहुत मारा और राज्य भी छीन लिया। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिर भियाला। हे प्रभु, यहाँ तक कि मेरी स्त्री भी छीन ली। हे प्रभु, बस उसके डर से मैं यहाँ वहाँ भटकता फिरता हूँ। यहाँ श्रापी बसी आवत नाही, तदपि सभी तरयहूँ मन माही। हे प्रभु, यहाँ श्राप के कारण नहीं आता, इसलिए मैं इस पर्वत पर रहता हूँ प्रभु। जगह है ना पीछे की साइड लग रहा मैं उसके डर से डरा हुआ, यहाँ जान छिपा कर रहता हूँ। यहाँ आ सकता नहीं वो श्रापी वश, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। छोटी छोटी बातों पर ही रहता है सर्वदा तना है वह। ले लिया राज पत्नी चीली, अब मेरा काली बना है वह। हे प्रभु, जो भाई कभी चाहता था वादी पारी, अभी तती पारी रहता है वादी। है आस तिल का सापी वही, जग जिसको मुझे भल कहता है। सुनि सुग्रीव ही मारियहूँ, बाली एक ही दान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उपरहि प्राण। हे मित्र, आप चिंता न करें, मैं उस बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, चाहे फिर वह शंकर जी या ब्रह्मा जी के शरण में भी क्यों न जाए, वह बच नहीं पाएगा। जैन मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। हे मित्र, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखने में भी पाप लगता है। देति लेति मन संकन करई, बल अनुमान सदा हित धरई। जो मित्र को देने लेने में शंका न करे और अपनी शक्ति के अनुसार सर्वदा हित ही करे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण येहा। और विपत्ति काल में मित्र का धर्म है कि वह 100 गुना प्रेम करे। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो सामने तो मीठी मीठी बातें बनाकर कहते हैं और पीछे बुराई करते हैं, ऐसे मित्र को त्याग देने में भलाई है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। हे सखा, आप मेरे बल पर भरोसा करके शोक को त्याग दो। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अभिरन वीरा। हे प्रभु, बाली बहुत बलवान है, उसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। हे प्रभु, पहले भ्राता बाली यहाँ आता था और इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक साथ हिला देता था। और यह जो पहाड़ दिखाई दे रहा है प्रभु, यह एक दुतुम्बी नामक राक्षस की हड्डियां है। इसे बाली ने यहाँ पर फेंक दिया था।
धुंध व्यस्ति ताल बिखराए बिनु प्रयास रघुनाथी बहाए। हे प्रभु हे प्रभु इन साथी ताली के वृक्षों को जो एक ही बाल के ढाएगा तक सकले तो रखा वह विजय बाल पर पाएगा। जय हो। बस बस प्रभु मैं अब समझ गया आप देखियम तिबल बाढ़ी पानी बधवई में भई परती बार बार ना वही पदती प्रभु ही आनी मने हर राम भगवान जैसी हो के आगे जाए वैसे हे ही प्रभु रास्ता था कि तुम मैं अब समझ गया आप बाली को अवश्य ही जीत सकते हैं। हे प्रभु आप तो साक्षात धर्मात्मा है प्रभु। हे प्रभु मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। हे प्रभु अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति सब तज भजन करऊं दिन राति। हे प्रभु मेरे मन में तो ऐसा लगता है कि यह संसार सब मिथ्या है। हे प्रभु मुझे आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं यह सब त्याग कर आपके भजन करूं। सुन विराग संयुत कपितानी बोले बिहसि राम धनु पानी। लय सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक कहिया था। कपि रघुपति सुग्रीवी पठावा कर्ज सिंचाई निकट बलियावा। जय हो। हे सखा अब जाओ और बाली से युद्ध करो। जब तुम हार जाओगे तो मैं उसे मार दूंगा। हे प्रभु परंतु आप उससे युद्ध ना करें। हे प्रभु बाली को वरदान है कि जो उसके सन्मुख युद्ध करेगा तो उसका बल आधा खींच कर उसी में चला जाएगा। इसलिए हे प्रभु आप उसे छिप कर बाण मार दे तो यह काम बन जाएगा। हे सखा ठीक है हम उसे छिप कर ही मार देंगे। अब आप जाओ और उससे युद्ध करो। जो आज्ञा कल्याण हो। अब आप बाली ऋषि कपि रघुपति सुग्रीव पठावा कर्ज सिंचाई निकट बल पावा। हो जाओ बाली आज मेरा भाई सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। हो जाओ सुमति बाली क्रोधा तुलधावा कहि कर करत राज समुझावा। आगे कुत्ता वाली है किसको भैया भैया यहाँ बैठ जाओ थोड़ा सा इधर होशियारो होशियारो देखता हूँ। नीचे कर लो भाई नीचे कर लो भाई माइक हे स्वामी, आज सुग्री जिनके बल पर तुम्हें ललकारता है वह कोई साधारण पुरुष नहीं है स्वामी।
अरे माइक नहीं तो करना है यार। हे स्वामी, इस समय नरन करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, क्या कारण मैं कुछ समझ नहीं, जो दाया नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आँखों में छाया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को तो भी घबराया जाता है। ना ऐसा युद्ध करो स्वामी, जिसमें आहुति हो प्राणों की, डर मुझको भी अब लगता है, मत बात करो बलिदानों की। हे सैया, आप आज रन करने मत जाइए, रुक जाओ सैया, ना जाओ, उनके संग में रघुराई है, ऐसे ना क्रोध करो स्वामी, सुग्रीव तुम्हारा भाई है। सुरपति को पिया तुझ समझो मती जी, सुरपति को पिया तुझ समझो मती, वे बड़े ही विकट और बलवान है, उनसे बदला चुकाना कठिन है बहुत, बात प्यारी की तुम मान जाओ पिया बात। हे स्वामी, रुक जाइए स्वामी। हे जिस सैया मैं पैया तुम्हारे पड़ू जी, जिस सैया मैं पैया तुम्हारे पड़ू, बैठ जाओ जी धीरज बंधाओ पिया, मानो मेरी मानो मेरी मानो मेरी, प्राणपति प्राण अपने गवाओ मती। हे स्वामी, आप मेरी मानते क्यों नहीं, हर बात पे उन्हें ललकारते हैं स्वामी। देखो स्वामी, इसमें तुम्हारी ही भलाई है स्वामी, रुक जाइए, राम कोई साधारण पुरुष नहीं है स्वामी। हे स्वामी, मानिए तो सही। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समिदर सिर घुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है, तो पुण्य हो सनाथ। अरे वो तो किसकी इन बुझाओ को नहीं जानती तू, उसको युद्ध में कोई नहीं जीत सकता है। कहा बेटा चीपी करी यार का पिटीली जी, आज ले बचले पाएगा यार का निकाली जी।
तुझे अभिमान बड़ा है, जीत पर काल चढ़ा है। तुझे घोर कंगाली मचाऊं, शीतल छाती करूं, आज जब तुझे अंगारी बताऊं। हो जाओ, हो जाओ। कर सबर लाल ज्यादा, जब को चला रे कर सरमारी। जब को चला सर कतरना, अभी मैं दिखाऊं तुझे। आ गया काल तेरा मेरे हाथों में, तो कहाँ तक रहा।
हाँ सज्जनों, हमारे काली जी की पूजन करने वाले पंडित जी की ओर से 20 रुपए बाली के पात्रकर्ता को भेंट किए गए। हमारा रामलीला मंडल उन्हें धन्यवाद देता है। जय हो राजा रामचंद्र जी की जय। मैं जो कहा रघुवीर कृपाया, बंधु न होए मोर यह काला। हे प्रभु, वह मेरा भाई नहीं है, मेरे लिए तो वह काल है प्रभु। हे राम तुम्हारे कहने से या झगड़ा बोली लिया मैंने, यमदूत है बाली मेरे लिए, बलि उसका बोल लिया मैं। इतने पर भी मैं बारी बारी लड़ता था, फिर भी पीटता था। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मैं घूसे पे घूसा खाता रहा। हे प्रभु, वह मेरा भाई नहीं है, मेरे लिए तो काल है। आपने उसे मारा क्यों नहीं प्रभु? मेरी रक्षा करो प्रभु, वह मुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा प्रभु। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैल निकलने दूंगा। तुम दोनों भाई भाई है, मिल जाए तो मिल जाने। पर भी मैं बारी बारी धन वे परिमाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप के हो, जिससे मैं धोखा खाता था। अब यह हारी पहन जाओ, जिससे रहे पहचानी मुझे जिससे यह तुम पर कवच समान रहे, मुझोरी हार का ध्यान रहे। एक रूप तुम भ्राता दो, कहीं भ्रमते नहीं मारे सो। हे सखा, आप दोनों भाई दोनों एक ही रूप के थे, इसलिए मैं धोखा खा रहा था। यदि मैं कहीं धोखे से तुम्हें बाण मार देता तो अनर्थ हो जाता, इसीलिए मैंने बाली को नहीं मारा। करी परसा सुगरी व शरीरा, बंधा कुलज गई सब पीरा। मेली कंठ कुमन के माला, पठवा पुनि बलि देगी विशाला। अब यह हार पहन लो, जिससे तुम मुझे पहचान आओगे। अब के मैं बाली को अवश्य मार दूंगा। हे प्रभु, मैं अब युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा प्रभु। हे सखा, नहीं नहीं, तुम अब चिंता मत करो, अब मैं उस बाली को अवश्य ही मार दूंगा। नहीं प्रभु, मैं अब युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा, नहीं तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा प्रभु। हे सखा, आप मेरा विश्वास कीजिए, अब की बार जाइए, अब मैं बाली को अवश्य मार दूंगा। ठीक है प्रभु, मैं आप कहते हैं
तो मैं जाता हूँ, परंतु हे प्रभु अब की बार ऐसा मत करना प्रभु। होशियार हो बाली, होशियार हो सुग्रीव। अरे कार फिर से आ गया तू। हाँ होशियार हो, देखता हूँ मैं भी कितना अच्छा होशियार हो। होशियार हो। सब होशियार है, गजेश बेवकूफ हो बस, सब होशियार है। बहुथल बलि सुग्रीव करम ये हरा भैमान नारवानी राम जवान हृदय माझी सरदान पराविकल महिषर के लागे
धर्म के लिए अवतार लिया, फिर प्रभु मुझे छुप कर व्याध की तरह क्यों मारा प्रभु? मैं बैरी सुगरीब प्यारा, अब तुम कवन नाथ मोहि मारा। जय हो। सुग्रीव मेरा भाई है, सुग्रीव मेरा भाई है, भाई भाई है हम हमदर्द की तो नजरों में चाहिए किस्म दोनों में। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, क्या कैसा नाई मिलत चलिए। रघुकुल के नायकी उत्तर दो, वध कर ले तो क्या कारण है। तूने भाई ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में गिट कर आ जाएगा। वारिदान किसी का नष्ट करे, ऐसा स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बानियान से मारा है। कन्या भगिनी सुत की पत्नी, प्रिया छोटे भाई की नारिया, जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है वह मद के योग्य दुराचार है। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। बस इसी पाप से बानी मार तुझको समाप्त कर डाला है। जय सच्चिदानंद। बावट को साक्षी लेकर के बन चुके मित्र क्या सुना नहीं। दुखी मित्र मित्र का हरते है, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता से प्रण करे वह मुझे मिलाने का। क्या मेरा कोई कर्तव्य नहीं
सच्ची तकलीफ मिटानेगा। अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सत कन्या समय चारी। हे वाले अनुज, कन्या, बहन, छोटे भाई की स्त्री और पुत्र वधु, यह चारों कन्या के समान मानी गई है। नहीं कुदृष्टि बिलोक जोई ताहि बधे कछु पापन होई। और जो इन्हें पाप की दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई दोष नहीं है। मूल तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन कर सिमकाना। हे मूर्ख, तुझे अतिशय अभिमान था। जब तू घर से निकला तो तुझे तारा ने समझाया तो तूने उसकी बात क्यों नहीं मानी? मम भुज बल आश्रित ते जानी महाराज धम अभिमानी। जब तुझे मालूम था कि सुग्रीव मेरे आश्रित है, फिर भी तूने उसे मारने की चेष्टा क्यों की? सुनहु राम स्वामी सन सचमुच मेरे भाग्य बड़े घर बैठे जगवंदन आए। घर बैठे जगबंदन आए। भाई के करनी मैंने भी सब दर्शी के दर्शन पाए। चुरा ले भागा है उस तुझे अनाड़ी को 6 मासिका की बेदावा है। रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी। अब पूरी रिकॉर्डिंग घर तक जाए। है प्रभु, आप पहले मुझसे मिलते तो मैं माँ सीता को आपसे मिलवा देता प्रभु। सुनहु राम स्वामी सनम चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू में पापी अंतिकाल गति तोरी। हे प्रभु, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती प्रभु। मैं पापी हूं प्रभु। हे प्रभु, आप मेरे सामने हैं, क्या फिर भी मैं पापी रह गया प्रभु? सुनति राम अति कोमल पानी बारिश पर निधि पानी। बालिया चल कर तन राखूं प्राणा। बाली कहा सुनो कृपा निधाना। हे बाली, यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ मांग लो। यदि आप मरना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें जिंदा कर देता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कई आवत लाए। जतन कराही अंतराम कई आवत लाए।
क्योंकि मुनि ऋषि जन्म जन्म के आपका तप करते हैं, फिर भी समय आपके दर्शन के लिए अंत समय तक ममलोचनी गोचरी सोयावा बहुरी की प्रभु से बलाई बनावा। पकड़ रहे लग जा, आज दुकान लग जा, छोड़ो आगे सर हे प्रभु, जब आप साक्षात सामने खड़े मेरे, उधर देखो तुम्हारा अब मुझे जीने से क्या फायदा प्रभु। प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आपके धाम को जाऊं प्रभु। चुपचाप रहे, रिकॉर्डिंग मेरी समझ में नहीं आ रहा। हे प्रभु, मैं आप जाना चाहता हूं प्रभु। राम इस मेरे बेटे नद का हाथ हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। राम चरण तड़ प्रीति करी बाल चिन्ह तनु त्याग सुमन माल जिन कंठ पे गिरतन जाने लाग नाना विधि विलाप करतारा छूटे के संग देह सभारा। हे स्वामी, मेरे बार बार कहने पर आपने मेरी एक भी न मानी और यह कैसी दशा बना ली स्वामी। बहुत कही मानी नहीं बहन मेरी करतारी, अब सोए सुख नींद मेरे स्वामी पाए पसार। हाय स्वामी, मुझे अभागिन प्रिया को रुलाते हो क्यों जी, मुझे अभागिन प्रिया को हाय स्वामी रुलाते हो क्यों। अपनी बोली अमोली सुनाओ बलम, पानी का फर लगा किस जगह दे में, ना करो देर मुझको बताओ बलम। हाय स्वामी, हाय स्वामी, त्याग करके मुझे, त्याग करके मुझे तुम कहाँ को
चाल से भी न चलते समय कुछ कहा है, कहा मेरे जीवन सारे गए डूब जाती है नैया, डूब जाती है नैया, भंवर में मेरी जी डूबी जाती है नैया, भंवर में मेरी हाय विधाता ने डाली ये कैसी नजर, रो रहा है खड़ा तीर धरता नहीं, प्यारा अंगद तुम्हारा हजारी कुंवर, आसामी आसामी क्यों रे सुगलेव तूने, क्यों रे सुगलेव तूने बड़े भाई को रे, क्यों रे सुगलेव तूने बड़े भाई को मिलके वरी से मरवा दिया बेशरम, था बराबर बिता के ओ भैया बड़ा ना किया तूने उस पर तनिक भी रहे, आसामी आसामी काहे निर्दयी बना, काहे पापी बना रे, काहे निर्दयी बना, काहे पापी बना, काहे भाई को मरवा दिया बेशरम, काहे आईन लज्जा जरा भी तुझे, काहे कायर बना, काहे कपटी बना, आसामी आसामी मेरे नैनों के तारे हजारी पिया जी, मेरे नैनों के तारे हजारी पिया, दर्श अब नाथ मिलना तुम्हारा नहीं, सारे आनंद मेरे जगत से गए, कोई रक्षा करैया हमारा नहीं, आसामी आसामी आपने नाथ सब दिन परम ही
यह शरीर 5 तत्वों का मिला हुआ है, सो 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसके लिए रोना ही क्या। प्रकट सुतन तब आगे सोवा, जीवन नित्य कहीं लगी तुम रोवा। हे तारा, आत्मा तो अजर अमर है और इस पंच तत्वों के शरीर के लिए क्या रोना। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, निम्न से परम भगत वर मांगी। तप सुखी रही आयुष दीना, नतक कर्म विधिवत सब कीना। हे सखा सुग्रीव, आप अपने बड़े भाई के अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया करो। हे प्रभु, आप धन्य हैं। दीन बंधु दयालु दया कीजिए जी, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। मुझे अभागन पे थोड़ी कृपा कीजिए। नैया मेरी प्रभु शरण में पड़ी, नाथ नैया पे से कृपा कीजिए। नाथ नैया पे। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हे तारा, आप चिंता न करें, आपका सही प्रकार से सर्वदा सुखी होगा, हिती होगा। हे सखा सुग्रीव, आप अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार कीजिए। बिल्कुल भी नहीं। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुगरी वही जाही। हे भैया लक्ष्मण, तुम जाओ और सखा सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य अभिषेक कर दो। कल्याण। और अंगद को वहाँ बैठ। सियावर रामचंद्र जी की जय। क्या करे देखो। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, लाला
कर रहा है। लक्ष्मण तुरंत बुलाए अजपुर जने विपिर समागी राज दिन सुग्रीव कहाए अजि अंगद को जुबरागी सज्जनों, पंपापुर में महाराज सुग्रीव को राजा बनाया गया और बाली पुत्र अंगद को युवराज पद दिया गया। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, युवराज अंगद की, अवध्यानाथ रामचंद्र भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हमें प्रभु के पास चलना चाहिए। ठीक है महाराज, चलिए। देख तो बजाओ। पुनि सुग्रीव हिलिंग बुलाई बहु प्रकार अपनी सिखाई कहा प्रभु हे सखा, देखो राजा को ऐसा होना चाहिए कि वह किसी भी राजा के राज्य में प्रजा दुखी नहीं रहना चाहिए। राजा को इस प्रकार होना चाहिए जैसे मुख एक खाता है एवं समस्त अंगों का पालन हो जाता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सोनप अवश्य नरक अधिकारी। और जिस राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राज्य का राजा नरक का अधिकारी होता है। और प्रजा को अपने पुत्र के समान पालना चाहिए और प्रजा ने भी अपने राजा की रक्षा करना चाहिए, पिता के समान रक्षा करना चाहिए। हे प्रभु, अब आप मेरे नगर में चलिए और आप आसन पर विराजमान रहिए और मैं आपकी सेवा करूंगा प्रभु। कहा प्रभु सुन सुग्रीव हरि पुन जाऊं 10 चारी बरीसा। हे सुग्रीव, हम पिताजी की आज्ञा से वन में आए हैं, इसलिए हम 14 वर्षों तक नगर में नहीं जा सकते, इसलिए हम यही निवास करेंगे। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई नहीं निकट शैल में
देखो यह वर्षा ऋतु आ गई है, इसलिए आप इस वर्षा ऋतु के बाद ही सीता जी की खोज हम वर्षों भर इस पर्वत पर निवास करेंगे। अंगद सहित करम तुम राजू, संपत्ति हृदय धरम मन साजू। और आप अंगद के सहित राज्य कीजिए, लेकिन मेरे काज को भूलना नहीं, मेरे काज को स्मरण रखना। ठीक है प्रभु, मैं नहीं भूलूंगा। कल्याण हो। जब सुग्रीवी भवन फिर आए, राम कंवर चल फिर पर छाए। जब सुग्रीवी भवन फिर आए, राम कंवर चल फिर पर छाए। लक्ष्मण देखो मोर गना, नाचत भारत पेख। ग्रहिणी तीरति हर्ष जसा, विष्णु भगति कहु देख। हे भैया लक्ष्मण, देखो यह मोर कैसे हर्षित हो रहे हैं मेघों को देख देख कर, जैसे वैराग्यवान गृहस्थी विष्णु भक्त संतों को देखकर हर्षित होते हैं। घम घमंड रभिकर जति घोरा, प्रिया ही निमन दर्पति मोरा। और मेघ घुमड़ घुमड़ कर ऐसे गरजते हैं। हे भैया, प्यारी के बिना मेरा मन भयभीत हो रहा है भैया। अजितामिन तमक रही बनमाही, हल्का बीच ठाकुर नाही। और भैया यह दामिनी मेघ में दमक दमक कर स्थिर नहीं रहती, जैसे दुष्ट पुरुष की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरस ही चलत भूमि नियराए, सुखाना वही मुख मिथ्या पाए। और हे भैया, ये बादल झुक झुक कर वैसे वर्षा करते हैं, जैसे विद्वान पुरुष नमित हो जाते हैं। बूंदिया घात सही तीर कैसे, खल के वचन संत सहजे से। और हे भैया, यह बूंदों के आघात पर्वत ऐसे सहन करते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत जन सहन करते हैं। शूद्र नदी भरी चलिए तुराई, जस घोरे धन खलई तराई। और ये भैया, ये छोटी नदी जल भरकर ऐसे चलती है, जैसे मानव को थोड़ा साधन मिल जाने पर इतराने लगता है। हरित भूमि तृण संकुलन, समुझ पर ही नहीं पंथ। जीविका खंड विवाद के, गुप्त हो सत ग्रंथ। और हे भैया, यह हरी हरी भूमि तृणों से ऐसी सुशोभित लगती है, किंतु रास्ते दिखाई नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मतों का प्रचार होने पर सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। बरसाती गति शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुभाई। हे भैया लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु बीत गई है, अब शरद ऋतु आ गई है। वर्षा का निर्मल ऋतु आई,
सुधीनता ते सीता के पाई। हे भैया, वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद अब शरद ऋतु आ गई है, परंतु हमें सीता जी का कोई पता नहीं चला है। एक बार कैसे ही सुधि जानो, कालहु जीत सकहूं महुआनो। हे भैया, एक बार पता चल जाए कि वह है कहाँ, फिर मैं काल से भी उन्हें जीत कर ले आऊंगा। सुग्रीव वही सुधि मोरे बिसारी, पावा राज को सपुर नारी। हे भैया, सुग्रीव ने भी मेरी सुधि को भूल गया है। उसे ही क्या, उसे राज्य मिल गया, धन मिल गया, नारी मिल गई, फिर वह क्या चाहेगा। जही सायक मारा में बाली, कहीं सरी हथों मोड़ कह काली। हे भैया, मैंने जिस बाण से बाली को मारा है, मैं उसी बाण से उस सुग्रीव को मार दूंगा। लक्ष्मण क्रोधिवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई कहे बलवाना। तभी अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीव। हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसके नगर को अभी भस्म कर देता हूँ। जब लहनाती सेवक के कर में धनुष जी, जब लहनाती सेवक के कर में धनुष जी, तब तलक कर ये कोई फिकर ही नहीं। बात कह कर बुला दी जो सुग्रीव ने, उसका फल दूर रखूं कुछ कर करी नहीं। और जाए सु नगर नीच का फूक दूंजी और जाए नगर नीच का फूक दूं, शीश युद्ध फिर रहे उसका घर ही नहीं। जो कहे सो करूं, जो कहो सो करूं, देर करने में है बाल भर भी नहीं देर। तभी अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीवी, भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। हे भैया लक्ष्मण, देखो तुम उन्हें भय दिखा कर ले आओ। कल्याण जय अनंत जय जगदाधार, कुमति में कौन धरे नहीं धारा। तेरा दया विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। पूरी का गलती उन्होंने माया बनाई है, मैं माया को फंसाने के लिए। ऋषि भैया, ऋषि भैया, देखो महाराज सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी के कार्य को भूल गए हैं। आइए शेषावतार। अरे अब नहीं छोड़ूंगा जीवित है सुग्रीव कहाँ रे। अब नहीं छोड़ूंगा जीवित है सुग्रीव कहाँ। मोर मत मंद निर्लज पापी अधम
4 महीने से मुख भी दिखाया नहीं, आज पूछूंगा इस बात का क्या मरम आज। कुछ न सोचा या तनी राम के काम का है, कुछ न सोचा या तनी राम के काम का, बहुत गर्वा गया पाके पदवी परम, रग सरासन पिछोड़ू अग्नि बाण अब, एक पल में करूं है नगर को खत्म में। धनुष चढ़ाई कहा तब जार करहु पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयहु बाल कुमार, चरण नाय शिव बिनती कीन्हे, लक्ष्मण अभय भाई कह दीन्हे। तभी हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाऊं तुम्हारा। हे प्रभु शांत हो जाइए, हम आपके कार्य को भूले नहीं, थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। हे प्रभु आप नगर में चले। कहीं बिनती मंदिर ले चरण बंदी, कर बिनती मंदिर ले चरण पखारी पलंग बैठाए, कर बिनती तब कबीर से चरण तिरुनावा, कहीं भूमि ऐसे मन कंठ लगावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेह विधि गए दूत समुदायी। हे प्रभु श्री राम जी के कार्य को हमारे महाराज सुग्रीव भूले नहीं है। हाँ विलंब जरूर हुआ है। महाराज सुग्रीव ने देश देश में दूतों को भेजा है, सभी सेना इकट्ठी करने के लिए आदेश दे दिया है प्रभु। हे महाराज, हे प्रभु, महाराज सुग्रीव को बुलाता हूं प्रभु। अब हमें प्रभु श्री राम के पास चलना चाहिए। जय जय श्री राम। हरस चले सुग्रीव तथा अंजदादि कपि साथे, रामानुजी आगे करी आए जहां रघुनाथ। नाई चरण सिर कह कर जोरी, माधि मोहि कछु नाहु बिखोरी। सज्जनों, शांति बनाए रखें। आप स्वयं ही अगर धैर्य धारण नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा? आगे का खेल लंका दहन खेला जाएगा। आप शांति बनाए रखें। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी। हे प्रभु,
मैं आपके कार्य को भूला नहीं। अतिशय प्रबल देवी तो माया, छूट ही राम करही जो दाया। परंतु विलंब अवश्य हुआ है प्रभु, इसमें मेरा दोष नहीं है प्रभु, क्योंकि आपकी माया तो अत्यंत प्रबल है। देवता ऋषि मुनि विश्ववस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावरे पशु कपि अति कामी। देवता ऋषि मुनि आदि भी काम रूपी माया के वश में हो जाते हैं प्रभु, फिर मैं तो एक कामी पशु हूँ प्रभु, इसमें विलंब हुआ ही तो अच्छा। नारी नयन सरे जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। हे प्रभु, जिस मनुष्य को स्त्री के कटाक्ष असर नहीं करते एवं क्रोध रूपी रात्रि से जग गया हो, वह तो आपके समान ही कहा जाएगा। लोभ बास जही कर्ण बंधाया, लोभ भास जही कर्ण बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। हे प्रभु, यह गुण साधना से नहीं आते, जिस पर आपकी कृपा होती है प्रभु, उसी को यह गुण प्राप्त होते हैं। तभी रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। हे सखा, आप तो मुझे भरत के समान प्रिय हो। यही विधि होते बत कही, आए बानर जूथ है, नाना वर्ण सकल दिशि देख ही की से बरूथ है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जनक सुता कहु खोजहु जाई, मार्ग दिवस महायहु भाई। नैना खोलो भैया। हे वानरों, आप लोग चारों दिशाओं में फैल जाओ और माता सीता का सभी से पता पूछना। मास दिवस महायहु भाई। और ज्ञात रहे कि जो कोई एक माह के भीतर माता सीता की अवधि सुधि में लेकर जो बिन सुधि पाए, अब ही बनाई जो मोहि मराए। एक माह के भीतर जो कोई माता सीता की सुधि लेकर नहीं लौटेगा, तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। वचन सुनत सभी बानर, जहाँ कहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। हे अंगद जी, जामवंत, हनुमान, नल नील, आप लोग सकल सुभग मिल दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछे सब काहू। आप लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ और माता सीता का पता सभी से पूछना। मन क्रम वचन जो जतन विचार हूँ, रामचंद्र कर काजु सवार हूँ। हे भाइयों, आप सभी छल कपट त्याग कर यह प्रभु का कार्य करना। भानुपीठ से वही उर्यागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। हे भाई, सूर्य को पीठ से और अग्नि को सामने से सेवन करना, उसी प्रकार सभी छल त्याग कर यह प्रभु का कार्य करना। देह धरे कर यह फल भाई, भजहि राम सब काम बिहाई। हे भाइयों, शरीर धारण करने का यही फल है कि सभी काम त्याग कर प्रभु का भजन करें। पाछ पवन तने सिरुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीश सरोरुह पानी, करमूत्र का दीन जन जानी। निकल ही नहीं रही। बहु प्रकार सीत ही समझाया हूँ,
कहीं बलवीर बेग तुम आया हूँ। हे हनुमान जी, जो आज्ञा प्रभु। तुम्हें जहाँ कहीं भी सीता जी मिले तो उन्हें यह मेरी मुद्रिका दिखाना जो आज्ञानाथ। और उन्हें भली भांति समझा देना कि मैं यहाँ कुशल हूँ और उनकी कुशलता का समाचार लेते हुए आ जाना। ऐसा ही करूंगा प्रभु। कल्याण हो। चले सकल बन खोजता परिता सर गिर खो राम काज ले लीन मना किसना तन कर छो। कतई हो निश्चर से भेदा प्राण ले ही एक चपेटा। पता नहीं। लागी त्रसायति से कुलान बिलाई निकल बिन कहन भुलान। बजाओ, चलते रहो। ए मन अनुमान की न हनुमान मरण चाहती सभी दिन चल जाना। जल पाना चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा घूम विमान एक कौतुक देखा। हे भाइयों, देखो उस पर्वत की शिखर पर गुफा है, वहां चलना चाहिए। जय जय श्री राम। हनुमंत हिलीना बैठे बिबर विलंबन कीना। एक तुलसी मैया, वो नाम भूल गया, एक तपस्विनी है। दिख जाए उपवन बरन सरे विकसित महुवन ये मंदिर एक रुचि कहाँ बैठी नारी तपोवन। दूर देता ही सबन सिरुनावा उनके निज वृत्तांत सुनावा। कहीं सब कहा करहूं जल पाया हे भाइयों, हमें तो बहुत प्यास लगी है। हाँ भाई। हे माता तपस्विनी, हमें बहुत प्यास लगी है। हम लोग श्री राम जी के कार्य के लिए आए हैं। कहीं तब कहा करहूं जल पाना खाऊं सरस सुंदर फल नाना। हे भाइयों, आप यहाँ जलपान करके और सुंदर फल खाइए और विश्राम कीजिए। मंजन किन मधुर फल खाए
पुरानी कथा सुन, सही में खान के अंदर चले गए। कहीं सबिया बनी अबे बक्खर कथा सुनाई, मैं अब जहाँ रघुराई। हे माता, हम माता सीता जी की खोज करने के लिए आए हैं। ए बेटा, आप चिंता न करिए, यहाँ एक स्थान पर नयन बंद करके बैठ जाइए और यह विशाल गुफा आपको रास्ता दिखाएंगी। जो आगे माता। आप आंखें बंद तो कीजिए, इस गुफा से आप सहज में ही पार हो जाएंगे। जो आगे माता।